अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चलें आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किया था विज़िट मॉल का। जिस तरह से मैं अपनी वीडियोस यहाँ पे शूट करके डालती रहती हूँ कि मैंने इस ब्रांड के ड्रेस पर मैंने इस तरह की डिज़ाइनिंग की है, इस ब्रांड के ऊपर ये की है। तो आज मैं यहाँ पर आ गई थी यहाँ पर मॉल में। तो यहाँ पर जो मैंने शॉपिंग की है वो बिल्कुल आपके पॉकेट फ्रेंडली ही यहाँ पर बजट में आ जाएगा, क्योंकि मेरी बहनें ये सोचती हैं कि अगर हम नॉर्मल किसी लोकल मार्केट से कोई ड्रेस लेते हैं या फिर हम कहीं से बाज़ारों से ड्रेस ले लेते हैं तो वो समझती हैं कि वो ज़्यादा इसके जो है प्राइस हैं वो नॉर्मल होते हैं और ब्रांड्स के प्राइस काफ़ी हाईली होते हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं होते। लेकिन जो है अगर आप मॉल में भी जाएंगे तो उसका जो फैब्रिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है बानिस्बत मार्केट के। मार्केट में भी वही प्राइस में जा रहे होते हैं कपड़े, लेकिन उसमें जो होता है उनके कपड़ा जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता और ज़्यादा तक वो चलता नहीं है। यहाँ पर जो है मैंने जो शॉपिंग की थी तो मैंने कहा चलें आज आपको ये मॉल का भी विज़िट करवा देती हूँ और यहाँ पे मैंने कितने कितने प्राइस के यहाँ पे मैंने ड्रेसेस जो थे वो बाय किए थे। और बेसिकली मुझे यहाँ पर जो लेने थे अनस्टिच, पर यहाँ पर मैं एक एक आउटलेट पे जाती गई और मैंने ये छोटी छोटी सी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर शूट किए कि यहाँ पे स्टिच भी होते हैं अनस्टिच भी होते हैं कपड़े। और आपका जो है जो भी साइज़ है यहाँ पर स्मॉल से लेकर एक्सेल तक सारे साइजेस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और जिस तरह से आपको अच्छा लगता हो कि कौन से आपने बाय करने हैं, जो आपके उसमें आ रहा हो, बजट में आ रहा हो, वो भी आप यहाँ पर से इसको परचेज़ कर सकते हैं। ज़लबरी और जो साया हमारा ब्रांड है वो भी बिल्कुल इस तरह के उसके प्राइजेज़ हैं कि नॉर्मली उसको कोई भी परचेज़ कर सकता है। यहाँ पे जो मैंने विज़िट किया था सईद गनी का, यहाँ पे मुझे चाहिए थी कुछ, इनके पास जो होता है वो सारी जो है ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं और हर्बल यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, परफ्यूम्स भी होते हैं इनके पास। तो यहाँ से मैंने जस्ट फूट एंड हैंड क्रीम परचेज़ की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और मैंने पूरे मॉल में सब जगह मैंने विज़िट किया था तो ये छोटे छोटे क्लिप्स जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे। लेकिन इसकी वीडियो के लास्ट में जो है वो मैं दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से ब्रांड के मैंने यहाँ पर कपड़े परचेज़ किए थे। और जब उसको स्टिच कर लूँगी दैन स्टिच करने के बाद जो है मैं उसकी फ़ाइनल लुक जो है 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जे डॉट का यहाँ पर आउटलेट था तो यहाँ पे सारे जो थे वो स्टिच भी थे अनस्टिच भी थे। और यहाँ पर जो थे बेबी के भी यहाँ पे ड्रेसेस थे हर साइज़ में। तो कुछ इस तरह का था। इनके जो प्राइजेस थे इनके ड्रेस के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लगे थे यहाँ पर। और बाकी जो हैं ब्रांड के बानिस्बत काफ़ी ज़्यादा इसके कॉस्टली थे, मतलब बेबी के लिहाज से जो ड्रेस था और इसके प्राइजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। ये आउटलेट्स ऐसे हैं कि 2025 के यहाँ पर डे बाय डे कलेक्शन चेंज होता रहता है इसका, तो आप लाजमी यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। तो आपको जितने भी फैब्रिक्स हैं वो बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ मिलेंगे। जो मेरी बहनें समझती हैं कि हम इसी डर से नहीं जा रही होती कि नहीं ये बहुत महंगा पड़ेगा, यहाँ पर इनका स्टफ़ इनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे 2 पीसेस भी होंगे आपके पास, 3 पीस मिलेंगे आपको। और ये है कि यहाँ पे 20% ऑफ किसी आपके ज़लबरी पे, कभी के पुलेंजा सतरंगी पे, और प्लस ये जितने भी मैंने यहाँ से सूट यहाँ से परचेज़ किए हैं तो उन पे किसी पे 20% ऑफ था, किसी पे 30% ऑफ था। और इनके डिज़ाइंस इतने अच्छे होते हैं कि आप उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ जो कपड़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा भी होता है बनिस्बत अगर हम लोग मार्केट से लेते हैं तो उसमें हमारे ट्राउज़र का कपड़ा कम होता है, शर्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उसकी लेंथ कम होती है। पर इस तरह के जो ब्रांड्स के कपड़े होते हैं उसके ट्राउज़र्स की जो कपड़ा होता है ना वो भी ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर आप फैशन पट्टी भी बना सकते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं। और इनकी शर्ट का जो पीस होता है तो वो अलग से होता है और स्लीव्स का भी इसमें अलग से दिया गया होता है और दुपट्टा भी है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और तो यहाँ पर यह है कि मैंने सफ़ायर का यहाँ पे ड्रेस एक लिया था और मैंने ज़लबरीज़ का लिया था और थर्ड बार मैंने लिया था बुनैना सतरंगी का। तो मैं यहाँ पर जो गई थी ज़लबरी के पहले जो आउटलेट पे गई थी वहाँ पे थे वो सारे के सारे जो थे वो स्टिच वाले ड्रेसेस थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अनस्टिच चाहिए था क्योंकि मैं अपने ही तौर पे जो है यहाँ पर उसकी डिज़ाइनिंग करती हूँ कि अगर उसके जो कार्ड पे भी दिया गया तो जो मॉडल ने वेयर किया हुआ था अगर मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं उस तरह का भी इसको स्टिच कर देती हूँ, या फिर मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं उस तरह की इस पर डिज़ाइनिंग कर देती हूँ ताकि आप भी को भी कुछ सीखने का मिले कि मैं किस तरह के कपड़े को किस तरह उस पर डिज़ाइन करके और उसको और मज़ीद उसकी जो खूबसूरती है वो डबल हो जाती है। यहाँ पर जो इनके हैंडबैग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो अट्रैक्टेबल थे और इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है और इसका हर एक डिज़ाइन कुछ अट्रैक्टेबल था। और जो ब्लैक एंड वाइट में था यहाँ पर
उसका ये था कि इसके अंदर बाहर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई और क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और अगर आप चाहें यहाँ पे विज़िट करें तो ये भी आप लोग बाय कर सकते हैं। जो कि मेरी सिस्टर्स ऑफिस वर्क है, उनके पास होता है कि बैग के अंदर कभी वाटर बॉटल होती है प्लस उनका चार्जर, मोबाइल, तो स्पेस इसका इतना ज़्यादा है और ये इतना हैवी भी नहीं है, इनका वेट भी बहुत लाइट है। तो यहाँ पर जो है मैंने वो सूट यहाँ से बाय कर लिया था। अब यहाँ पे कर रही थी मैं इसकी पेमेंट। तो अब मैं दिखाऊंगी इनकी सारी फाइनल लुक। तो यहाँ पर जो तीनों ड्रेसेस मैंने यहाँ पे जो परचेज़ किए थे, इन तीनों के जो है वो मैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर कि इसके कितने कितने प्राइजेस हैं। तो यहाँ पर थे, ये एक सफ़ायर था, एक जलबरी था और सतरंगी बोनेंजा, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जलबरी प्रिंट मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये किस तरह का, कितना प्यारा इसका प्रिंट मैंने यहाँ पर बाय किया था। और ये इसके साथ इसका जिस तरह से ये मॉडल ने यहाँ पर पहना हुआ था, तो उसी तरीके से मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि इसके ऊपर होता है कार्ड में आपका दुपट्टा कितनी लेंथ का है, आपका यहाँ पर ट्राउज़र का कपड़ा कितना है। इस कार्ड के ऊपर जो है वो पूरा मेंशन होता है कि अगर आप किसी टेलर को भी देते हैं और आपने डिज़ाइन अगर स्टिच करवाना है तो आप बता सकते हैं, इसमें लिखा होता है कि इसमें कितना कपड़ा आपके पास मौजूद है। तो उस डिज़ाइन के हिसाब से ये पूरा जो आपका सूट है उस पर ये डिज़ाइन बन जाएगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए ये भी आपकी आसानी हो जाती है। तो ये इसका दुपट्टा था और बोथ साइड जो था इसके यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ था। और जो हमारा मॉडल ने इसको वेयर किया हुआ था तो उसने जो था यहाँ पर एक बॉर्डर जो था यहाँ से इसका रिमूव हुआ था और सिर्फ एक साइड पर उसने ये बॉर्डर इस्तेमाल किया हुआ था। तो ये जो सेकंड बॉर्डर था वो इसने स्लीव्स के ऊपर लगा लिया था अपने। आप जहाँ पे भी चाहें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये दोनों जो बॉर्डर हैं इसके, वो आप दोनों बॉर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मार्केट से हम इस तरह के 3 पीस ड्रेसेस लेते हैं कि कार्ड यहाँ पर किसी का भी इस्तेमाल कर देते हैं, ये लोग बाहर लगा देते हैं, और अगर हम उसका जो फैब्रिक अंदर से खोल के देखते हैं तो उसका डिज़ाइन ही बिल्कुल चेंज होता है, उसका जो फैब्रिक होता है वो बिल्कुल ही चेंज होता है और कपड़ा भी कम होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि। तो आप ये जो मॉल वगैरह है यहाँ पर जाकर, इनके आउटलेट्स हैं यहाँ पर जाके लाजमी विज़िट कीजिएगा और इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है। तो देखें ये ट्राउज़र का जो इसका कपड़ा है कितना ज़्यादा इसका सॉफ्ट है, एक तो सॉफ्ट होता है और इसकी लेंथ जो है वो, जो मेरी हेल्दी सिस्टर्स होती हैं तो ये उन जो इसका चौड़ाई और लंबाई जो है उसमें भी बिल्कुल इजीली आप सिल सकता है, इसमें कोई जोड़ वगैरह नहीं लगता। तो ये था ट्राउज़र और ये इसकी शर्ट है। शर्ट पे भी देखिए इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है और पे लिखा हुआ है यहाँ पर इसका बार कोड भी दिया हुआ है जलबरी का। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रिंट मुझे लगा था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद मुझे बहुत अट्रैक्टिबल लगा तो मैंने इसको ले लिया था। और इसके साइड पे भी बॉर्डर दिया हुआ है इस तरह से। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पर पैनल पे भी लगा सकते हैं। आपको इस पर जो है आप इसका प्लैकेट वाला आप गला भी बना सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो मैं इसकी फ़ाइनल वीडियो जो है सारे ड्रेसेस की आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और ये है हमारा सेकेंड वन ड्रेस। तो ये सेकंड वन ड्रेस हमारा जो था वो सफ़ायर का था। तो इसी तरह से इसके कार्ड पे भी पूरा इसकी वो डिटेल दी हुई थी कि इसमें जो है आपका शर्ट का और ट्राउज़र का और आपके दुपट्टे का एक फैब्रिक कितना है, कितनी लेंथ है इसकी और कितना मीटर है। तो जो मार्केट वाले जो कपड़े होते हैं वो मीटर के नहीं, वो गज़ के हिसाब से मिलते हैं, यहाँ पर मीटर के हिसाब से भी होता है। और ये जो ड्रेस था ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और सॉफ्ट इसका जो था कलर था इसका बहुत ज़्यादा। समर के लिहाज से जो मैंने सारे ड्रेसेस लिए हैं वो बहुत ज़्यादा कलर जो है वो बहुत काफ़ी सॉफ्ट है इसके। तो इसका ट्राउज़र का कपड़ा था और ये जो है वो चिलिंग करने के बाद ये कपड़ा जो है वो गफ़ भी हो जाता है। तो ये है इसका शर्ट पीस। और शर्ट पीस जो है इसका यहाँ पर भी इसका बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके से। तो ये इसका आप इसके बॉर्डर का ये होता है ज़्यादातर जो है यहाँ पर आप इसको ना फैशन पट्टी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फ्रंट से आपने इसको बिल्कुल सिंपल रहने दिया और आपने बैक पे से जो है इसकी ना फैशन पट्टी ले ली। तो ये जो पट्टी थी जो हमारे इस पर कार्ड पे था उसमें जो था ये मॉडल ने जो अपनी स्लीव्स पे लिया हुआ था इसको और इसके दामन पे पट्टी ली हुई थी। और ये था इसके साथ का दुपट्टा। दुपट्टे पे वैसे ही बोथ साइड जो था बॉर्डर दिया हुआ था। अगर आप इस पे जो है बारीक सी लेस जो है आपने चारों साइड पे भी लगा देंगे तो दुपट्टा जो है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। और फैशन पट्टी भी अगर टर्न कर देंगे आप इसकी, क्योंकि कपड़ा जो है वो ट्राउज़र में इतना ज़्यादा होता है कि उसकी फैशन पट्टी भी इस्तेमाल हो जाती है। और ये थर्ड वन और लास्ट वन मेरा ड्रेस है, ये था मैंने लिया था बोनेंजा सतरंगी का। तो इसका भी जो था वो फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और तीनों ही ब्रांड्स जो ऐसे थे कि वो बहुत ही ज़बरदस्त और पॉकेट फ्रेंडली आपके बजट में जो है 3K के अंदर ये आपके ड्रेस आ जाएंगे।
और इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है किसी न किसी 2 पीस पे 3 पीस पे जो है वो यहाँ पर 20%, 30%, 40% इस तरह का ऑफ़ होता है, जो कि इनके डे बाय डे जो यहाँ पर कलेक्शन आ रहा होता है। तो या फिर जो पिछले कलेक्शन होते हैं इनके ड्रेसेस के ऊपर, तो उन पर जो है ये 20% इस तरह के ऑफ़ लगा देते हैं, तो वो भी आपको आसानी से रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो ये इसका ट्राउज़र था और ये था इसका जो था वो शर्ट पीस था। तो जिस तरह से शर्ट पीस दिया हुआ था उसके अंदर डिज़ाइनिंग दी हुई थी, तो इसकी जो दामन पे था ये इस तरह का वेवी बना हुआ था डिज़ाइन। और इसमें ये होता है कि इसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये फ्रंट पीस है इसके ना उसका शर्ट का, और इसके ऊपर जो था ये इसका बैक का था, और नीचे देखें दामन पे जो ये डिज़ाइन था। आप चाहें तो यहाँ पर इसके साथ का जो हमारे पास कार्ड था उसके अंदर जो था उसमें ना उन्होंने जो है वो स्टिच हुआ था उसके अंदर ना जॉइंट लेस लगाई हुई थी, तो डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था और अच्छा लग रहा था। अच्छा कपड़ा ज़्यादा आता है कि देखें ये शर्ट पीस का ये फ्रंट पीस है, बैक पीस है, और ये जो स्लीव्स का है अलग से दिया हुआ है। और डिज़ाइनिंग का जो कपड़ा है इनमें ब्रांड्स में ये होता है कि वो अलग से दिया गया होता है। ये आप इसको स्लीव से बना सकते हैं। अगर आप कॉलर के साथ प्लैकेट लेना चाहें तो प्लैकेट भी बना सकते हैं इसके साथ। प्लस ये कि आप दामन के जो है वो फैशन पट्टी लगा सकते हैं, बैक पे भी लगा सकते हैं इसको ना, और फ्रंट पे भी इसको लगा सकते हैं चौक दामन पर। तो देखिए जैसे दामन के ऊपर इन्होंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई थी, तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक दिया हुआ था और स्लीव्स के ऊपर भी इस तरह से दिया हुआ था ये। तो ये थे मेरे तीनों ड्रेसेस। तो वो कैसे लगे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा, और तीनों को स्टिच करने के बाद जो इनकी फ़ाइनल लुक होगी वो 1 बाय 1 मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। और अभी आने वाली है आज़ादी सेल, तो डेफ़िनेटली जो इनके आउटलेट्स हैं वहाँ पर भी जो है वो सेल लगती है, आज़ादी सेल। और तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फिर से लाजिम बताइएगा मुझे आप। और तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।